हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। तो गाइस, हमारा ये द अल्टीमेट चैनल का आज का डॉग स्टोरीज़ का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। बेसिकली हम पहले जो डॉग स्टोरीज़ के एपिसोड करते थे उसमें ज़्यादातर क्या होता था कि हम जो भी स्टोरीज़ पढ़ते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का डॉग खो गया और कुछ महीने बाद वापस आ गया, किसी का डॉग इतने किलोमीटर चल के अपने ओनर के पास वापस आया, किसी के डॉग ने ओनर की जो बच्चे हैं उनको भी बचाया काफ़ी दिनों तक। तो ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज़ है जो हमने सुनी है। फिर उसके बाद ये ज़्यादातर जो स्टोरीज़ होती थी इसमें हम आर्टिकल्स वगैरह सब पढ़ के ही आपको बताते थे कि क्या हुआ था, ताकि आप लोगों को पता चल सके। लेकिन हमारे आज की जो डॉग स्टोरीज़ का एपिसोड है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारे ही एक फ्रेंड के साथ, हमारे ही एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ है ये। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अननोन थी मेरे लिए भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉग टेलीपैथी, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि कुछ वेव्स के थ्रू डॉग से भी बात कर सकते हैं लोग, जो कि काफ़ी दूर हो डॉग फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सुन के आपको यकीन नहीं होगा। तो ये आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो अभी जो उस डॉग के ओनर है अभिनव कृष्णन रॉय, जो कि ये स्टोरी हमें अपने तरीके से बताएंगे। तो हम पहले उनकी स्टोरी सुनते हैं और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि स्टोरी में हो क्या रहा है। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा जो कि पहले का आपने कभी नहीं सुना होगा। और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिए। Hi guys, I'm gonna narrate a small story about my best friend Mia. She's a Labrador female, and she's with me right now. She's just hanging around. Well, I'm from Delhi, and I wanted to have some good life, so I shifted from Delhi to Uttarakhand. Basically, in Uttarakhand, I stay in Dehradun district, and here I stay in a village called Badwala. So the moment when I shifted to Badwala, Mia just ran off from my place with a neighbor's dog, and she got lost because she was new to this place. And the wondering fact is that when she entered Badwala, she made one friend named Max. He's a neighbor's Gaddi, and when she was basically having fun with him, they just ran off and went towards the jungle. And I stay next to Langa range nearby, so when I just chased them to they went really far, so I was unable to get them because I was not here at my place. There was my helper, or you can say domestic help, who was there because I was making you know transfer of things over here and there. तो सबसे पहले जो अभिनव कृष्णन जी है वो हमसे कहते हैं कि ये एक्चुअली दिल्ली में रहते थे। तो दिल्ली से इन्होंने देहरादून जाने का सोचा, और देहरादून में एक विलेज है जिसका नाम है बाड़वाला। तो वहाँ पे ये अपने डॉग के साथ रहने के लिए गए थे, लेकिन इनका जो डॉग है जिसका नाम है मिया, जो कि एक फ़ीमेल लैब्राडोर है, अराउंड 2.5 ईयर्स की है। तो मिया जो है वो घर से भाग जाती है किसी पड़ोस के डॉग के साथ, और अभिनव जी को उस बारे में बाद में पता चलता है। So that time it was quite complicated for me that I'm in a new place and how to figure out things. So beside me, I have two other pups with me. One is Lucky, and the other one is Leela. So Mia basically ran off that time, and it was 11th November 2019. I still remember the date. It was really a black day for me. I just went there, and when I saw, I was just looking for her here and there, everywhere. So I don't remember the things that what happened basically. That moment of time in my mind, I was really pissed off. The miraculous thing happened with me during this journey was that I met Asha Arun. She is a animal communicator. She communicates with animals with telepathic services. Well, during this journey, I first contacted police. So Uttarakhand police said, "We can't help you."
I was lost that time. I don't know what to do, and people nearby were not dog friendly. तो इनकी जो अभिनव कृष्णन की जो डॉग है मिया, वो 11 नवंबर 2019 को जो है वो घर से भाग गई थी अपने पड़ोस वाले डॉग मैक्स के साथ। तो जंगलों में चली गई थी। तो अभिनव जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने जो है देहरादून के पुलिस से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि हम हेल्प नहीं कर सकते इस चीज़ में। फिर उसके बाद आसपास के जो लोकल्स हैं उनसे भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के आसपास के जो लोकल्स थे वो डॉग से काफ़ी ज़्यादा डरते थे, वो डॉग फ्रेंडली नहीं थे उतने। फिर उसके बाद उनकी जो मुलाकात है वो आशा जी से होती है। अब आशा अरुण जी जो है वो एक एनिमल कम्युनिकेटर है, जो कि टेलीपैथी के थ्रू एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं और बातें करती हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो आगे हम जानते हैं स्टोरी में क्या हुआ। And this place is completely flooded with leopards out here. There are a lot of wild boars, a lot of sambar, a lot of jackals out here. So it's not a good place to hang out with a pet dog. But I wanted them to have a good connection with wild. So Mia proved me wrong that time. So basically, I contacted Dehradun Animal Lovers Society. They recommend me with Radhika Ahuja. She is also an animal communicator. तो फिर उसके बाद अभिनव जी जो हैं वो मेंशन करते हैं कि उनका जो बाड़ वाला गांव है वहाँ के आसपास जंगलों में काफ़ी मात्रा में जो है लेपर्ड्स रहते हैं और वो लेपर्ड्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। फिर उसके बाद वाइल्ड बोर जो होते हैं, जंगली सूअर, वो भी होते हैं वहाँ पे। उसके अलावा सांबर डियर और जैकल्स जैसे काफ़ी ऐसे जंगली जानवर हैं जो वहाँ पे खुले घूमते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि मियाँ को जो है थोड़ा वाइल्ड लाइफ जो है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करवाया जाए, लेकिन उनका जो ये सोचना था वो गलत निकला, क्योंकि मियाँ जो है वो चली गई थी जंगलों में। तो फिर उसके बाद अभिनव जी ने पुलिस स्टेशन पे बोला, जैसे कि भी बताया मैंने, पुलिस स्टेशन पे बोला, लेकिन उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने देहरादून के एनिमल लवर सोसाइटी में जाके पूछताछ की। तो उन्होंने एक राधिका आहूजा नाम की एक एनिमल कम्युनिकेटर का नंबर दिया, उनको सजेस्ट किया कि आप उनसे बात करिए। तो फिर आगे सुनते हैं हम क्या हुआ। And over there, when I connected to her, she helped me out with clues. But I was not able to, connect with her properly because she doesn't do it professionally. She has not done the courses to the next level, but she tried to help me out. Later on, she recommended me to some animal communicator named Reshma, and I don't know where she is from, but she was just, you know, making things out, and she was not able to help me out properly, so I was not able to get things. It took me around 2-3 months, to connect with them and find her. In that period of time, from my place, I searched from Mansuri to Chakrata, towards Ponta, towards Sahanpur. I went everywhere, maybe I could find her. I made her posters, I just spread it out with a lot of people, but nobody was able to help me out. But one day I was scrolling my Insta, and I was able to figure out there's a girl named Asha Arun, a lady named Asha Arun. She is basically an animal communicator. तो राधिका आहूजा जो थी तो राधिका आहूजा जो थी, जो कि एनिमल कम्युनिकेटर थी, जो कि अभिनव कृष्णन जी से फर्स्ट टाइम मिली थी, तो वो पूरी तरीके से उस मियाँ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से कोई कंप्लीट कोर्स नहीं कर रखा था, वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने सर्च करते करते एक और एनिमल कम्युनिकेटर को ढूंढा, जो कि टेलीपैथी के थ्रू डॉग से और कोई भी एनिमल से बात कर सके। लेकिन वो भी उनका जो है वो पर्सन जो था, उन्होंने भी उनको निराश किया, वो नहीं कर पाए और उनका वो चांस भी गया अभिनव कृष्णन जी का। फिर उसके बाद लगभग 2-3 महीने बीत चुके थे।
तो उन्होंने बाद में देखा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कि उनको एक पर्सनल मिली जिसका नाम था आशा अरुण, जो कि मैंने पहले मेंशन किया था नाम। तो उनको आशा अरुण जी का कांटेक्ट मिला। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ उसके बारे में सुनते हैं। She helped me out in doing things, and she told me during that point of time that she can do things. She didn't charge me a single penny, so she told me that okay, I will help you out as things are like this, and I just gave Mia's name and the location, and she just told me that you can go to this place near a bridge where you can figure out where she is. So I just went there, and I was able to, ask the villagers over there that where she is. Have you seen this kind of dog? So suddenly I just had a glance of a timid dog coming towards me, and it was quite weird that she didn't look the same that she left home, and I still remember her. She lost a lot of weight, and accidentally she got pregnant as well. This whole exercise took 4 months, so she delivered her pups recently that period of time, and the villagers over there told me that the pups were attacked by the wild animals. Even few were eaten by leopards and jackals. So it was very traumatizing for her as well. As you can see in the background, the pups are playing around and making a mess. So that's my life over here. Basically, I'm a biker, and I love to travel. फिर उसके बाद अभिनव कृष्णन जो है वो मेंशन करते हैं कि जब वो आशा अरुण जी से मिले तो फिर उसके बाद उन्होंने उनकी हेल्प की, और उन्होंने एक भी सिंगल रुपीस चार्ज नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने हेल्प की। और उनसे नाम पूछा मियाँ का, और लोकेशन वगैरह लास्ट कहाँ पे थी वो सब कुछ पूछा, जो भी बेसिक डिटेल्स चाहिए होती है। फिर उसके बाद आशा अरुण जो थी उन्होंने अभिनव जी से कहा कि आप यहाँ पे इस ब्रिज के पास जाइए। तो उस ब्रिज के पास जाके आप पता कीजिए, हो सकता है वहाँ पे शायद आपको कोई लिंक मिल जाए। तो वहाँ पे जब अभिनव जी जाते हैं तो वहाँ पे आसपास जो लोकल्स हैं उनको फ़ोटोग्राफ्स दिखा के सब पूछते हैं कि आपने कहीं ऐसा डॉग देखा है क्या, कहीं ऐसा डॉग आपने कहीं 1-2 महीने में देखा है। तो फिर उसके बाद अभिनव कृष्णन जी देखते हैं कि ब्रिज के दूसरे साइड से एक डॉग आ रहा है जो कि काफ़ी पतला हो चुका है, लेकिन फिर भी टेल हिलाते हुए आ रहा है और अभिनव जी की तरफ ही काफ़ी प्यार से आ रहा है। तो जब वो देखते हैं कि वो कौन है तो उन्हें पता चलता है कि वो मियाँ ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पतली हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा फर जो है उसके झड़ चुके थे, काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। और रिसेंटली उसने बच्चे भी दिए थे उस 4 महीने के ड्यूरेशन में, और कुछ टाइम पहले ही बच्चे दिए थे, लेकिन लोकल्स कह रहे थे कि जितने भी बच्चे थे सबको या तो जैकल्स ने मार दिया या फिर लेपर्ड जो है वो उठा के ले गए, जिसमें से कोई भी जो बेबी है वो नहीं बच पाया, जिस वजह से कि सारे के सारे बच्चे चले जाने के बाद मियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में चली गई थी। काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था उसको, और उसकी हेल्थ वैसे भी काफ़ी ख़राब चल रही थी। तो फिर उसके बाद अभिनव जी जो है वो उसको अपने साथ घर लेकर आए। अभी तो खैर उसकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है, वो वेल ट्रेंड है एकदम। And I love to travel. So I make sure my dogs also travel with me. So later on, when I found her, that period was really. She just jumped on me and hugged me, and she was licking all over my face. She was like, "Okay, finally I got somebody I can get home," and that was, a true feeling for her. I don't know how to express my thoughts with you guys because I'm not a professional anchor or something like that. But yes, I know this is a story that I've been asked to tell. So I'm just through the ultimate channel. So I'm here to tell you the story, the real story. But rest of the things, there are a few people out there who helped me, tell the story of Mia, and there was one person named Urvashi Gupta. She was a Reiki healer. She also helped me out to find her. She was also doing prayers and all the stuff from the Dehradun Animal Lover Society.
Well, the funniest part was that mostly people told me that either she is dead or eaten uh, by some leopard or jackal or a wild boar. So it was really terrible for me because I live in a landscape where people are not friendly with dogs that much. So I make sure I train my dogs quite good, and that's the story about me and Mia. तो फिर अभिनव जी कहते हैं कि उनको इस 4 महीने के गैप में मिया को ढूंढने की जर्नी में काफ़ी ऐसे लोग मिले जो कि उत्तराखंड एनिमल केयर सोसाइटी से थे, जो कि जिन्होंने उनकी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा। तो मिया को लेके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। मिया उनको दिल्ली में ही मिली थी रास्ते में घूमते हुए, जिसको वो अपने साथ लेकर गए थे देहरादून में। और वहाँ के जो लोग हैं वो उतने ज़्यादा डॉग फ्रेंडली नहीं हैं। तो अभिनव जी ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अपने डॉग को ट्रेन करे और उनको इंडिपेंडेंट बनाए और उनको इस काबिल बनाए कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो उसको वो डॉग्स हैंडल कर सके इजीली। तो यही थी हमारे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है और आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बेझिझक। आपको हमारी मेल आईडी जो है वो चैनल पे ही मिल जाएगी, जिस पे आप अपनी जो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमें मेल करिए और अपनी एक वीडियो बना के भेजिए। और जो भी आपके इस थॉट्स है इस स्टोरी के बारे में, जो भी आपने सुना, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। सो गाइस, यही था हमारा आज का ये डॉग स्टोरी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देख सकें। और डॉग से रिलेटेड ऐसी स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए